The area of a circle x square plus y square is equal to 16 exterior to the parabola y square is equal to 6x is. So let's see how we will solve this problem. So first of all I am going to explain you the question part कि क्वेश्चन क्या है ये मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात करेंगे कि क्या कंसेप्ट हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करने जा रहे हैं। देन आफ्टर वी विल डू द कैलकुलेशन पार्ट। तो देखिए आपको एक सर्कल गिवन है और सर्कल की इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये सर्कल आपको दे रखा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल है, अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस आपके पास 4 यूनिट के बराबर है। इन जनरल अगर आपको कार्टेशियन सिस्टम के ऊपर इस सर्कल को प्लॉट करना है तो सर्कल की प्लॉटिंग आपको ऐसे करनी पड़ेगी। दिस इज द सर्कल जिसका सेंटर 0 0 पे कोइंसाइड कर रहा है। इसके बाद आपको एक पैराबोला गिवन है एंड द पैराबोला इज योर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x की अगर आप प्लॉटिंग करते हैं, अगर आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x का ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ आपको नजर आएगा। अब ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेन डायग्राम में शो करके रखा है कि ये आपके पास है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x एंड दिस इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है, लेकिन अभी फाइनली हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को कहां पे मीट कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि आपको सर्कल का वो पोर्शन निकालना है या उस पोर्शन का एरिया निकालना है जो पैराबोला के बाहर लाई करता है। अब चलते हैं कि पैराबोला के बाहर का मतलब क्या है। देखिए अगर आप इन जनरल कोई पैराबोला जनरेट करते हैं, लेट दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला, तो ये जो पोर्शन है इट इज सेड टू बी द इनसाइड द पैराबोला। अगर पॉइंट आपका कर्व के ऊपर कोइंसाइड कर रहा है देन इट इज सेड टू बी ऑन द पैराबोला। लेकिन अगर पॉइंट आपका यहां पे या फिर यहां पे कहीं लाई कर रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इट इज आउटसाइड द पैराबोला। तो अभी मुझे लगता है कि हम क्वेश्चन से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। और अब आप देखेंगे कि जितना भी ये जो ग्रीन पोर्शन आपको नजर आ रहा है, जितना भी ये ग्रीन पोर्शन से शेडेड पार्ट है, ये जो पार्ट है फाइनली क्वेश्चन में आपको इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। तो चलिए क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, मतलब हम क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि हमें निकालना क्या है। अब हम बात करेंगे कि क्या कंसेप्ट में यहाँ पे यूज करने जा रहा हूं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन ये है कि अगर मैं कंप्लीट सर्कल के एरिया में से ये जो पैराबोला के इंटरनल पोर्शन है, इंटरनल पोर्शन मतलब ये जो डॉटेड पोर्शन है, इस पोर्शन का डबल करके अगर मैं टोटल सर्कल के एरिया से माइनस कर दूं तो मुझे ग्रीन पोर्शन का एरिया मिलने जा रहा है। और सेम थ्योरी में यहाँ पे अब यूज करूंगा इस ग्रीन पोर्शन के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। मैं अगेन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से जो कि होता है सिंपली पाई आर स्क्वायर, ये जो डॉटेड पोर्शन है इसका एरिया निकाल के मुझे डबल करना पड़ेगा क्योंकि इतना ही पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे भी लाई कर रहा है। तो जब मैं इस पोर्शन का एरिया को कैलकुलेट कर लूंगा, जब हम लोग ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेंगे और इसका डबल करके जब मैं सर्कल के एरिया में से माइनस करूंगा तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो हमारी फुलफिल हो जाएगी। देखिए जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। एक तो ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ने जा रही है क्योंकि आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेशन के वक्त आपको इस फॉर्मेट का या इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहला काम था कि ये पैराबोला और सर्कल आपस में किस पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसके इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करूं तो मुझे कुछ नहीं करना है। ये आपके पास सर्कल है, दिस इज एक्चुअली द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये आपका पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x और दोनों को इंटरसेक्ट कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है इसे आप सर्कल की क्वेश्चन में जाके सबमिट कर दीजिए और जैसे आप इस डाटा को यहाँ पे सबमिट करेंगे तो दो वैल्यूज निकलती हैं। एक एक्स इज इक्वल टू -8 जो कि पॉसिबल नहीं है तो हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे और जो पॉसिबल वैल्यू है वो है एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब ये सर्कल और पैराबोला जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू 2। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया है, मैंने आपको ये बता दिया है कि मैं क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज करूंगा और अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन पे। तो चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए कि 0 और 2 के बिटवीन
जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, मतलब ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो कर्व है वो है पैराबोला, लेकिन x इज इक्वल टू 2 के बाद जो कर्व है वो है सर्कल। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी अगर मैं इस पोर्शन का एरिया निकाल रहा हूं। तो मान के चलते कि ये जो पोर्शन है इसके एरिया को अपन b से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेट ये जो पूरा पोर्शन है इसके एरिया को मैं b से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो फाइनली मुझे 2b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और सर्कल के एरिया में से अपन उसे माइनस करेंगे। तो b की अगर मैं बात करूं, अगर मैंने इस पोर्शन के एरिया को b से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो b इज इक्वल टू होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, दिस इज इंटीग्रल ऑफ, जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले पैराबोला है, तो पैराबोला 0 से 2 आपको इंटीग्रेट करना है रूट ऑफ 6x इंटू dx के। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जैसी x इज इक्वल टू 2 की लोकेशन खत्म होती है, इसके बाद जो कर्व है वो है सर्कल, और सर्कल में मुझे y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है। तो यहां से y की वैल्यू हमें मिल रही है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे प्लस माइनस आता है लेकिन क्योंकि आपको एक्स एक्सिस के ऊपर का पोर्शन कंसीडर करना है तो आपको केवल प्लस ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोग इसे लिखेंगे विच इज 2 to 4 इंटीग्रल ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx के। आपको ध्यान रखना है कि b की वैल्यू निकालने के बाद मुझे इसका डबल करना है और सर्कल के एरिया में से इस पोर्शन को माइनस भी करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले b को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए b को अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, सपोज मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो ये बनेगा √6, इट इज √6, और √x को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है 2/3 x रेज टू द पावर 3/2, और इस पोर्शन की लिमिट है बिटवीन 0 से 2 तक। इसके बाद अब चलते हैं √16 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करने के लिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए विच इज x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिखूंगा x/2 √a², तो विच इज ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इट इज a²/2 है ना। तो a²/2, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो a² आपका 16/2 बनता है, एंड दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन 4 बनेगा, और इसकी लिमिट आपको यूज करनी है बिटवीन 2 to 4। तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग b की वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि ये डाटा क्या निकल के आ रहा है। तो दिस इज √6, ये टर्म आपका √6 है, देन आफ्टर 2/3, ये टर्म आपका 2/3 है, इसे आप 2√2 लिख सकते हैं, -0, ये टर्म आपका खत्म हो गया, प्लस के। चलिए अपर लिमिट सबमिट करते हैं। तो अपर लिमिट आपकी 4 है, तो आप देखेंगे कि जैसे मैं अपर लिमिट सबमिट करूंगा तो फर्स्ट टर्म मेरा 0 बन जाएगा। इसके बाद ये बनता है 8, दिस इज 8, एंड साइन इनवर्स 4/4 इट इज 1, तो इसको आप लिख सकते हैं π/2, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस। अब डालते हैं लोअर लिमिट। तो जैसे आप 2 यहां पे सबमिट करेंगे, यहां पे 2 सबमिट करेंगे, तो ये बनता है 16 माइनस 4, जिसे √12 लिखा जा सकता है, फर्स्ट टर्म आपका √12 आएगा, प्लस नाउ वी आर अगेन पुटिंग 2 हियर, जैसे हम लोग यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे तो ये बनेगा 8, दिस इज 8, एंड साइन इनवर्स 1/2, एंड दैट इज ब्रैकेट क्लोज्ड। तो अब बस थोड़ा सा केयरफुली आपको ये पूरी कैलकुलेशन ठीक से करनी है, और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इजीली वी विल गेट द रिजल्ट। देखिए ये फर्स्ट टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये टर्म जनरेट होगा 8√3 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द फर्स्ट टर्म। यहां पे ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई करके अपन 4π लिख सकते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। √12 की बात करें तो ये हमारे पास होता है 2√3 के, दिस इज और 2√3 माइनस 8, और साइन इनवर्स 1/2 की बात करें तो ये वैल्यू होती है π/6 के। अभी थोड़ा सा और इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। देखिए ये बन रहा है 8√3/3 माइनस 2√3 के, एक ये टर्म है। इसके बाद 4π, दिस इज 4π माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4π/3 के। इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि ये टर्म हमारे पास बनेगा, दिस इज 2√3/3, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास बनता है 8π/3, बट दिस इज द वैल्यू ऑफ b। आपको याद है
बी केवल इस पोर्शन को प्रोवाइड करता है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, अगर मैं इसको कुछ नॉमिनेट कर दूं, लेट दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी ओनली, है ना। तो ओ ए बी का एरिया अभी आपने केवल निकाला है, लेकिन आपको इसका डबल करना पड़ेगा क्योंकि सेम एरिया एक्स एक्सिस के नीचे भी लाई करता है। तो जब आप इसका डबल करेंगे तो लेट इसको मैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूं, वेयर एक्स इज और 2 टाइम्स ऑफ बी। तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 2 √3/3 प्लस 8 पाई बाई 3 के, या फिर फर्दर अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये डाटा बनता है 4√3/3 प्लस 16 पाई बाई 3 के। लेकिन आपको वो पोर्शन निकालना है जो पैराबोला के बाहर है। वो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का एरिया है 16 पाई, तो ये हमारा फाइनल एरिया है, इसे अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 16 पाई में से मुझे माइनस करना है 4√3/3 प्लस 16 पाई बाई 3। तो चलिए देखते हैं कि ये डाटा कितना जनरेट होगा आफ्टर सॉल्विंग। तो ये बनता है 16 पाई इंटू 2/3 माइनस 4√3/3 के। हमने क्या किया, यहाँ पे 4/3 अपन कॉमन ले लेते हैं, और जैसे मैं 4/3 कॉमन लूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पे बनेगा दिस इज 8 पाई माइनस √3, एंड फाइनली this is the area which we have to calculate in the question.